हमारे YouTube चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा चैनल है इसको शुरू किए हुए लगभग 3 महीने हो गया है और जिस तरीके से आप लोगों ने अपना स्नेह और प्यार दिखाया है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा ही ऐसे अपना प्यार जो है हमारे साथ लगातार बनाए रखें और हमें जो है सपोर्ट करते रहें। अब तक आपने जितनी भी वीडियो देखी है उस पर जिस मुद्दे पे हमने बात किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही सवाल बार बार हो जा रहा है, जिससे आप लोगों ने अब कमेंट में हमें सुझाव दिया था, सजेशन दिया था, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि उससे आज बचा जाए और वीडियो शुरू करने का एक नया तरीका, एक नया प्रयास उसको ज़मीन पर लागू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं तरीका बता दूं कि हमारे नगर के जो मुख्य मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे इस कागज़ में हैं। ये लगभग 12 मुद्दों या 10 मुद्दों का एक कागज़ है और जिनसे हम बात करेंगे वो इसमें से एक पर्ची निकालेंगे और जो मुद्दा उनके पक्ष में आता है उसी मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चाहेंगे कि वीडियो की शुरुआत की जाए, उसके बाद बाकी का काम किया जाएगा। चाहेंगे सर आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। खालिद कमाल। सर थोड़ा सा और तेज़ बोलिए क्योंकि जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं आवाज़ और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। खालिद कमाल। हाँ, आप सुन के बहुत अच्छा लगा, आपने नाम बताया खालिद कमाल। सर ये बताइए कि आप किस नगर के निवासी हैं और किस वार्ड से संबंध रखते हैं? वलीदपुर नगर पंचायत, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। हमें जहाँ तक पता चला है कि आप वार्ड नंबर 10 से सभासद की भी दावेदारी पेश करें, उसके बारे में क्या मतलब सूचना है जो आप जनता को देना चाहेंगे? सूचना तो जीतने के बाद देंगे। नहीं, जो ये सभासद की जो आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? आप अपनी तरफ से कुछ प्रूफ करना चाहेंगे? इसमें जैसे कुछ लोग आए हैं ये कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो मेंबर को उसमें कानून तो नहीं जाके बनाना है कि मेंबर पढ़े लिखे जाए। बिल्कुल, चेयरमैन को पढ़ा लिखा चाहिए क्योंकि मेंबर क्या है कि चेयरमैन ताली मारे मेंबर बाहर हो गए, तो मेंबर को कोई इसमें पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि सभासद बनने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं? मेंबर को वो चाहिए जो हल्ला का चाइन करे, काम के लिए जाके लड़ जाए। पढ़ा लिख के वो जाके, जिसको पढ़ा लिखे वो जाके नौकरी करे, या उसमें कानून बनाना है तो पढ़े लिखने के उसमें चाहिए नहीं। कुछ ऐसे काम आपको पड़ेंगे जहाँ पर यदि आपकी कोई मीटिंग होती है बड़े लेवल पे, फिर वहाँ पे कोई सिग्नेचर का काम हो गया या फिर कुछ ऐसा प्रस्ताव हो गया जिसपे आपको मतलब अपना पक्ष रखना हो, फिर किस तरीके से आप रखेंगे? भाई होता ना, आदमी तो पढ़ा लिखा है ही है। तो वही बात आप इस बात को कहिए कि पढ़ा लिखाना कुछ हद तक जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि इंजीनियर हो या डॉक्टर हो तभी चुनाव लड़े। तो जैसे कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखो को चुनिए, उस पे हम ये कह रहे हैं अच्छा। अगर जो पढ़े लिखे हैं तो उनको कानून मतलब वो जाके नौकरी करना चाहिए ना उनको। बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो नौकरी का है हमारे देश में इस समय थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो हर दौर में है, इस दौर में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इस दौर में BEd BA में सब तो बैठे ही हैं और इस दौर में तमाम नौकरियां खाली भी हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे जो नगर के बड़े बड़े नेता हैं, नगर के अलावा चलें थोड़ा सा विधायक लेवल पे चलें या सांसद लेवल पे चलें, तो वहाँ पे जो नेता होता है उनको चुनने के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन की मतलब बाउंडेशन नहीं होती? क्या ऐसा होना चाहिए कि पढ़ा लिखा जब तक न हो तब तक? ऐसा है कि वो जो इलेक्शन है वो जब आएगा उस वक्त उसकी बात करिएगा, उसमें लंबा टाइम लगेगा। इस वक्त नगर की पंचायत चल रहा है, इसकी बात करिए। आप बात स्टार्ट की थी पढ़ाई लिखाई की, तो ही मैंने आपसे पूछा था। अभी आप कहे ना कि मतलब पढ़ाई लिखाई कि बिना पढ़ा लिखा भी आदमी चुनाव लड़े, ठीक? तो उसी बात पे मैंने पूछा कि जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं, जो चुनाव होता है जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो, वहाँ पे बाउंडेशन होना चाहिए पढ़ाई का। मैंने ये बात इसलिए कही कि जो वार्ड के 1-2 मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे को वोट दो, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि नगर पंचायत में कानून तो जाके बैठ के बनाना है नहीं कि इनको पढ़े लिखे चाहिए। अब भाई 8 तक 5 तक जो पढ़ा लिखा है वो तो हर हाल में वो तो जाएगा, या लोग वार्ड नंबर को, ये थोड़ी कि विधानसभा है, ये वार्ड पूरा गिनाया है कितना घर है, इसमें सभी लोग जानते हैं कि ये कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इस पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि जो वार्ड है छोटा है, सभासद उतना कोई महत्व नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की जो एक मतलब सीढ़ी होती है वो तो यहीं से छोटी ही चीज़ से ना स्टार्ट होती है। बूंद से सागर बनता है, एक बूंद का भी उतना ही महत्व है जितना एक सागर का। तो फिर जो सभासद है वही धीरे धीरे उठता जाएगा। नहीं, सभासद से नहीं उठते हैं, चेयरमैन के चिमचा बनिए, चिमचा बनने के बाद वहाँ से आपका लेवल उठेगा। चेयरमैन का चिमचा, अभी जब चिमचे की बात की तो हमारी पिछली वीडियो में एक था कि चिमचा टूट गया, तो अक्सर चिमचे टूट जाते हैं। नहीं, चिमचे टूटते नहीं हैं, ये बिखरते हैं या फिर बिफरते हैं।
अच्छा, ये जो जिस बात आपने की कि चिमचा बनने की, तो ये जिसके चिमचा बनते हैं, क्या उन्हें इस बात का मतलब ज्ञान नहीं होता कि आगे चल के ये हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे? ज्ञान तो सबको होता है। फिर गलती किसकी है? गलती दोनों आदमी की है। वो चाहेंगे ये चिमचे रहेंगे तो हमारी वाहवाही करेंगे, और फिर ये देखेंगे ये कहीं बिफर भी गए तो दिक्कत भी होगी। मगर अगर ये बिफरेंगे नहीं तो फिर दूसरा नेता होगा कहाँ से? चलिए, मुझे लग रहा है कि हम आपसे बात करेंगे, काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप भी खुद एक चैनल चलाते हैं, तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे। ये मुद्दा है इस कागज़ में, आप इसमें से एक कोई भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप बीच में से एक निकालिए, ऊपर से निकालिए, और मैं चाहूँगा आप कैमरे पे दिखाएं उसको। देखिए, आपके हाथ में जो कार्ड आया है, आपके वार्ड का हालचाल, तो हम बात करेंगे आपके वार्ड से। इसको पकड़िए, आप पकड़िए। हाँ, तो ये बताइए कि आपका वार्ड का नाम क्या है, वर्तमान सभासद कौन से हैं और उनका कार्यकाल कैसा रहा? हमारा वार्ड है वार्ड नंबर 10। इसके जो सभासद हैं वो बिल्किस बानो हैं, मुझे रसूल की औरत थी। ठीक। इसमें जो काम है खड़ंजे नाली का, ये तो नगर पंचायत जब हुई तो उसी वक्त हो गया था। इसमें खड़ंजे वड़ंजे काम बहुत कम हुआ है। इसमें जो काम हुआ है लाइट का हुआ है, और हर घर के अंदर ये पानी की टंकी गई है, समरसेबुल गड़ा है, यही सब काम है। आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है, उनका भी काम। तो फिर आप उसी वार्ड से अपने सभासद की दावेदारी पेश क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई काम अभी बाकी है? अगर आपके बताने के हिसाब से सारा काम हो चुका है, तो फिर आप सभासद बनने के बाद कौन सा मुद्दा उठाएंगे? अगर पंचायत का चुनाव, इसमें कोई मुद्दा उद्दा नहीं होता। हाँ, इसमें ग्रुप चलता है। आप काम के विकास में देखेंगे तो काम के विकास पे कोई जीतता उतना नहीं है। हाँ, जो भरम बनाता है वही जीतता है। तो बहुत से ऐसे नियम कानून होते हैं कि जो सदियों से चले आते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि बदल जाता है। क्या लगता है आपको, कब तक बदलेगा ये? कौन सा, क्या चीज़ इसमें चेंज है? आपने जैसे कहा कि हमारे नगर में विकास की वोटिंग नहीं होती है, ठीक? कोई भी ऐसा काम होता है, बहुत समय से कुछ ऐसे काम होते हैं जो चले आते हैं, जो रीति रिवाज, लेकिन एक वक्त के बाद बदल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे नगर का ये जो सोच है काम पे वोट न करने का, वो कब तक बदलेगा? नहीं, काम तो जो चेयरमैन होगा या प्रधान होगा वो काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा? काम तो हर हाल में कराना है, मगर यहाँ पे ग्रुप का वोट है, तो ग्रुप के वोट पर चलता है, उसी में लोग खींचातानी होती है थोड़ा बहुत, मगर बहुत मुख्तसर होता है। खास तौर से ये हम लोगों का जो इलाका है, इसमें 2 ही कैंडिडेटों का वोट है, अनवर प्रधान और मोहम्मद अली का। इसमें और किसी का वोट नहीं है। आपने जो कहा कि 2 लोग का वोट है, ये किस तरीके से निकाला जाता है? सिर्फ हमारी एक आंकड़ा रहता है या फिर हम कोई सर्वे करके बता रहे हैं? जो इसके पहले जितना इलेक्शन हुआ है उसमें जो वोट निकला है उसी के आधार से बात। पिछली बार के सर्वे के मतलब आंकड़े के हिसाब से? उसके पहले जो सर्वे हुआ है तो 2 ही कैंडिडेट का वोट निकला है। 300, 400, 500 जो वोट निकला है वो मोहम्मद अली का निकला है, अनवर प्रधान का निकला है। बाकी कैंडिडेट का 10, 20 तो उसके कोई माने नहीं है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये चाहेंगे कि आप अपने चैनल के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो देखिए हमारा चैनल तो है नहीं, वो हमारे दोस्त का चैनल है। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ही जैसे लोगों से हमने भी ये काम स्टार्ट किया है, तो आप अपने चैनल के बारे में कुछ भी कहना चाहेंगे? नहीं, चैनल के बारे में तो नहीं कुछ कहना चाहेंगे। अब हम आए हैं इधर इस उत्तर मोहल्ले में, जो अनिसुर किराने वाले हैं उनकी दुकान के ठीक सामने। यहाँ पे चाहेंगे कि 2-4 लोग अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखें, तो चाहेंगे कि सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। अतीकुर रहमान अंसारी। देखिए, हम जो वीडियो पे है बातचीत का जो सिलसिला है, इस बार थोड़ा नया करने के सोच रहे हैं। जो नगर में हमारे मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अपने तरफ से ना पूछ के, वो मुद्दे इस कागज़ में कैद है। आप इसमें से एक कागज़ कोई भी बीच से या किनारे से कहीं से भी एक कागज़ निकालिए, इसमें जो मुद्दा होगा हम उसी मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप कैमरे पे इसको दिखा दें थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो रोजी रोटी का अंतर्राष्ट्रीय साधन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। दीजिए, इसको हम करते हैं किनारे। देखिए, आपने जो मुद्दा निकाला है, या आपकी किस्मत में जो मुद्दा था कि हमारे यहाँ का जो रोजी रोटी का साधन है वो अंतर्राष्ट्रीय है। सबसे पहले हमारे यहाँ का क्या मतलब व्यवसाय, उसके बारे में आप बताएं। भाई, हमारे गांव की मेन जो मुद्दा है बिजली का है। इस वक्त बिजली जो है बहुत ख़राब रह रही है,
और बुनकर इलाका है, काफ़ी लोग परेशान हाल हैं। तो हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हमारा अध्यक्ष इस गांव का चुना जाए, कोई ऐसा रहबर कोई ऐसा रहबर कि जो कि गाँव बिजली की समस्या सबसे पहले दूर हो। इसी पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी हमारे सामने हो कि जो कि बिजली की समस्या को हल कर सके। अच्छा कि बिजली की समस्या तो मतलब ठीक है अपनी जगह है। मान लीजिए आपके घर में अगर या मेरे घर में 4 मतलब 2 लूम है, तो वो कितने लोगों की जीविका चलाने के लिए पर्याप्त है? 2 लूम भाई 2 लूम पे तो एक आदमी चलाते हैं। नहीं, मतलब 2 लूम अगर है उसकी खर्ची से कितने लोग का पेट पल सकता है? परिवार के कितने लोग का? 5-6 लोग का पेट चल सकता है, और तो नहीं चल पाएगा। सिर्फ पेट चल सकता है, उसके अलावा कुछ चाहे कोई उससे शादी ब्याह घर द्वार इज्जत आबरू कोई चीज़ नहीं चल सकती सिवाय पेट के अलावा। चलिए अब आते हैं हमारे मुद्दे पे। जैसा कि हमने पर्चे में दिखाया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, तो हमारे नगर का है कि ये जो व्यवसाय का एक पैसा कमाने का तरीका है, वो लोग विदेशों में जाके पैसा कमाते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा सा अपनी बातों को रखें। भाई यहाँ की रोजी रोटी हमारी इतनी ख़राब हो जाती है कि मजबूर हो करके लोग बाहर का रास्ता तय करते हैं, बाहर चले जाते हैं। अगर बाहर न जाएं तो न किसी की शादी हो सकती, न मकान वगैरह बन सकता है, न ज़मीन जायदाद हो सकता। बाहर के पैसे ही से सारा मसला हल होता है। अगर हमारे मतलब कोई बाहर जाता है तो हमें बस ये दिखता है कि वो बाहर गया है, पैसा भेज रहा है, वो रियाल है, डॉलर हो या यूरो हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन घर परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। वो तो जो बाहर रहते हैं उनके एक एक दिन बहुत भारी लगता है। माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके, अपना वतन छोड़ करके दूसरे वतन में जाते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वही जानते हैं। लेकिन अब यहाँ घर से चले आते हैं तो घर वाले यही इंतज़ार करते हैं कि भाई कब सैलरी पूजेगी, कब पैसा आएगा। लेकिन वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो तो वही जानते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है घर परिवार से दूर रहना, दूसरे वतन में रहना, ये कब तक सही होने की संभावना है? क्या लगता है आपको, सही होगा ये? हमको तो लगता है कि ये मामला नहीं सही हो पाएगा, इसलिए कि यहाँ सरकार भी जो है इस पर कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए मजबूरन लोग बाहर का रास्ता तय करते हैं और कोई मामला तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहेंगे कि कोई दूसरे भाई बात करें। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। अगर पूछें आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही कि उत्तर मल्ला वाले। चलिए हमारे आज की वीडियो का जो प्रोसेस है उसमें मैं चाहूँगा कि आप इसमें से एक कागज़ निकालें, कोई भी कोई भी बीच में से निकालिए, ऊपर नीचे से कोई भी, किस्मत वाला है। और मैं चाहूँगा कि ये आप जो है कैमरे के सामने दिखाएं। कैमरे के सामने, हाँ पढ़ लीजिए। आप कैमरे के सामने एक बार उसको दिखा दीजिए पलट के। देखिए आपके जो किस्मत में है सवाल, आपको इसी सवाल से संबंधित जवाब देना है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा अपने से दूर। अभी पर्चे में आपने देखा कि जो आपके लिए सवाल निकला था कि हमारे नगर के अध्यक्ष के बारे में, वर्तमान कार्यकाल के बारे में, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि हमारे नगर के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? शमीमा अली। शमीमा अली। उनके हस्बैंड का नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। हाँ, तो चलिए डायरेक्ट आएंगे सवाल पे ही। आप बताइए उनका जो कार्यकाल रहा अब तक का किस तरीके का रहा? उनका कार्यकाल तो मिला जुला था, मिला जुला था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक औसत दर्जे का उनका कार्यकाल रहा। और उनके बारे में कुछ, कार्यकाल के बारे में उनकी कुछ खूबियाँ? उनके कार्यकाल में तो मुझसे साबका पड़ा है। मेरा नल वो जो टंकी वाला नहीं था, वो जा रहा था तो कई मरतबा उनसे कहा, तो 2-3 मरतबा कहा, नहीं लगा पाए, तो मैं छोड़कर अपने ही पैसे का लगा लिया। तभी से मैं उनसे थोड़ा दूरी बना। तो एक नल के लिए इतनी दूरी बना लेना मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो आपका काम जो है ये सभासद का काम है। सभासद तो उनसे जब कहें तो सभासद से कह सकते हैं। चलिए आपने अध्यक्ष के बारे में जो बात कही आपसे अच्छा लगा। अब चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा आ जाए।